हजरात ग्रामी, मेरी फाजिल दोस्त डॉक्टर को लुटेरा साबित करना है, इसलिए वो लानत मिलाकत करने में रब इंसान है। जिस तरह एक कोर्ट में कोई वकील किसी आदमी को मुजरिम साबित करने पर आ जाए तो आदमी कितना भी नेक हो, वकील को सिर्फ बुराई नजर आती है। डॉक्टर हमारे समाज का निहायत ही अहम हिस्सा है। डॉक्टरों के हमारे ऊपर बहुत एहसानात है। अब आप बोलते हैं डॉक्टर लुटेरा है। नहीं, डॉक्टर लुटेरा नहीं है। डॉक्टर हमारे समाज का निहायत ही अहम हिस्सा है। हाँ, ये सच है कि कुछ डॉक्टर बदउनवान होते हैं, मगर बदउनवान होने के बावजूद वो हमारे समाज के लिए निहायत ही अहम होते हैं। अब रहा सवाल, वो आपसे ज्यादा पैसा लेता है तो क्या हुआ, वो आपकी जान भी तो बचाता है। रहा सवाल उन्वानी का, तो डॉक्टर की बात छोड़े, समाज में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शॉपिंग करने जाए तो दुकानदार लूटता है, नौकरी तलाश करने जाए तो तालीमी इदारे लूटते हैं, एडमिशन करने जाए तो स्कूल लूटती है। ये दुनिया एक हमाम खाना है, यहाँ सारे बेपैरपन है। अब मुतमईन नुक्ता नजर का है। आपको लगता है कि डॉक्टर आपको लूटता है, आपको लगता है कि डॉक्टर आपको लूटता है, मगर ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमारे समाज का निहायत ही अहम हिस्सा है। डॉक्टर अब हमको लूटते नहीं है। बहुत अच्छे अफशा। मेरी फाजिल दोस्त ने फरमाया है कि डॉक्टर बदउनवान और लुटेरा होने के बावजूद हमारे समाज के लिए फायदेमंद है। मुझे खुशी है कि उन्होंने सच्चाई तस्लीम कर ली कि डॉक्टर लुटेरा होता है, तो फिर अब बहस की जरूरत ही क्या है। मगर मोहतरमा यही नहीं रुकी, बल्कि लुटेरों के दिफा में तावीलों के दफ्तर रकम करने लगी। उन्होंने फरमाया कि डॉक्टरों को अपनी फैमिली चलानी होती है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना होता है। तो मोहतरमा मैं ये अर्ज करती चलूं, हम उन डॉक्टरों पर कलाम नहीं कर रहे हैं जो सर्दी खांसी की दवा देकर गुजर बसर करते हैं। हमारा मतमे नजर तो बिग फिशेस है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मुंह पसारे बैठे हैं और आपके पैसों को ही नहीं बल्कि आपको भी हजम करने की घाट में है। मैं कहती हूँ, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप इस मुकद्दस पेशे में आए क्यों? रियल एस्टेट में जाइए, MIDC में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलिए, और कुछ न करते हुए पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर लीजिए। इस पेशे में आकर इस पेशे को बदनाम करने की जरूरत ही क्या है? आखिर इंसानियत की तो कोई चीज होती है। ये बड़े बड़े दवाखाने भी लाशों का कारोबार करने से गुरेज नहीं करते हैं। मुर्दा शख्स की लाश को भी ये ICU में रखते हैं और यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप बिल नहीं चुका देते ये लाश भी नहीं देते। हम कैसे मान ले कि डॉक्टर मसीहा होता है जबकि कई डॉक्टर्स बॉडी पार्ट्स की फरोख्त में मुलविस पाए जाते हैं? हम कैसे तस्लीम कर ले कि डॉक्टर मसीहा होता है जबकि ऑपरेशन के लिए सिर्फ 2000 रुपए की लवाजमत की जरूरत होती है, मगर वो आपको मेडिकल से 10,000 रुपए की लवाजमत खरीदने पर मजबूर करते हैं और बची हुई दवा उसी मेडिकल वाले को फरोख्त करते हैं जहाँ से खरीदी थी। हम कैसे कबूल कर ले कि डॉक्टर मसीहा है जबकि सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स मरीजों को मौत के मुंह में सिर्फ इसलिए ढकेल देते हैं क्योंकि सरकारी दवाखानों में जो मरीज होते हैं वो गरीब होते हैं और बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकते। कहता मैं बहुत कुछ सकती हूँ, मगर मुख्तसाए वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। बस एक शेर कहती हूँ, दिल ने जिसे सादिक समझा वही बातिल निकला, दिल ने जिसे सादिक समझा वही बातिल निकला, मसीहा जिसको जाना था वही कातिल निकला, वही कातिल निकला। कातिल निकला। निदा जब जब रुए जमीन पर मुख्तलिफ अदवार में हैजा, ताउन, मलेरिया, सार्क वायरस और कोरोना वायरस जैसी मुतअद्दी व वबाई बीमारियों से इंसानी जिंदगी तहस नहस होकर यके बाद दिगरे लोग लुकमे अजल बनते जा रहे थे, तब इन्हीं डॉक्टरों ने एक मसीहा बनकर इन वबाई बीमारियों से निजात दिलाई और इंसानी जिंदगी को जिला बख्शी। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? मोहतरमा, आपको मालूम, आजादी से कब्ल ताउन और फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी अपना दामन फैला रही थी। पुश्तों के पुश्ते लगते जा रहे थे, तब इन्हीं डॉक्टरों ने अपनी जान खतरे में डालकर दवाइयाँ इजाद करके इन बीमारों का इलाज करके बीमारी का खात्मा भी कर दिया। क्या आप इसे झुठला सकती हैं? हाजिर मजलिस, इतना ही नहीं, 2019-20 कोविड-19 कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना वायरस अपने दामन हिस्सा फैलाकर लोगों को अस्तहे के मानी निकल रहा था। पूरी
गया, इंसानी जिंदगी घरों के चार दीवारों में कैद होकर रह गई, तब तक इन्हीं डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों क्या हजारों की जानें बचाई, जिससे कई एक औरतें बेवा होने से रह गई और कई एक बच्चे यतीम व यसार होने से बच गए। माना कि कोरोना के दौरे अलमनाकी में अस्पताल भरे पड़े थे, दवाइयाँ और तिब्बी सहूलियत वक्त पर मैसर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर की हिम्मत और जज्बे ने कोरोना को मात देने में कामयाब हो गया। और आप जैसे लोग तो अपने घरों, बाजारों में, सड़कों पर, दुकानों में मुंह पर मास्क लगाए बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से बचने की तदबीरें ढूंढ रहे थे, तब यही डॉक्टर अपने घर वालों का ख्याल किए बगैर कोरोना के मरीजों को बचाने में लगे थे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, मुल्क में कई एक डॉक्टर है जो अपने पेशे से ईमानदारी बरतते हुए अपना फर्ज मुकद्दम अदा कर रहे थे। हाज़िरीन मजलिस, डॉक्टर के वकार व मर्तबे को उजागर करने वाली और कितनी दलीलें दो मोहतरमा उन लोगों को जिनकी अक्ल पर नादानी व नासमझी का वो पर्दा पड़ा है जो डॉक्टर को लुटेरा कहते हैं। मोहतरमा, अपनी सोच और नजरिया बदल कर देखो, आपको बेहतर सितारे और नजारे चारों तरफ नजर आएंगे। बस मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर पहले भी मसीहा थे, आज भी मसीहा है और कल भी मसीहा रहेंगे। इसीलिए हमें खुद अपने सितारे तराशने होंगे, हमें खुद अपने सितारे तराशने होंगे। ये एक जुगनू ने समझा दिया चमक के मुझे, ये एक जुगनू ने समझा दिया चमक के मुझे। बहुत अच्छा, तालियां, जोर से तालियां तो बजे एक बार। आयशा जी। हाज़िरीन महफिल, माना कि जब रुए जमीन पर खुदा की नाफरमानियां हुई, तब खुदा ने मुख्तलिफ वबाई और मुत्तादी बीमारी की सूरत में कहर बर्पा किया है। कहरे इलाही तो अपनी जगह वाजिब और बजानिब है, जो खुदा के वजूद का एहसास दिलाती है, मगर मुत्तादी और वबाई बीमारियों के नाम पर मरीजों का इलाज करके नाम निहाद जमीनी भगवान यानी डॉक्टर ने जो कहर बरपाया है, वो इंसानियत को बर्बाद और फर्ज मुकद्दम को रुस्वा करने वाला है। मोहतरमा, आपको मालूम न जाने कितने एक लोगों को कोरोना मरीज बताया और कितने एक लोगों को क्वारंटाइन करके कितने एक घरों को उजाड़ कर रख दिया। इन्हीं बेरहम डॉक्टर ने कितनी एक माओ की गोद उजाड़ दी, कितनी एक औरतें बेवा हो गई और कितने एक बच्चे यतीम हो गए। इन सब के जिम्मेदार यही डॉक्टर है, जिन्होंने कोरोना का हवा खड़ा करके लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया और सीधा मौत के कुएं में ढकेल दिया। मुल्क में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो अपने पेशे से बेईमानी करके अपने लुटेरे होने का सबूत दे रहे हैं। मैं इनका नाम लेना नहीं चाहती। मोहतरमा, इतना सब कुछ होने के बाद और बुराइयों का इतना रायता फैलाने के बाद भी इन्हें मसीहा कैसे कहा जा सकता है? मोहतरमा, कोरोना कोविड-19 का दौर तो पूछो मत। ये डॉक्टरों के लिए कौन बनेगा करोड़पति का एक खूबसूरत एपिसोड साबित हुआ। बस जो कोई सर्दी खांसी बुखार लेकर आया उसे आईसीयू में डाल दिया और लाखों रुपए लूट लिए। मोहतरमा, मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे हैं और कल भी लुटेरे ही रहेंगे। आप उस शख्स से वाकिफ तो है, कम वाकिफ है, वो मसीहा है मगर जख्म लगाने वाला। बहुत खूब, बहुत जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। आखिरी राउंड है और इस बीच मेरे सामने मोहतरम जनाब हमारे दोस्त शकील सावंत साहब भी आए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। शाह खदीजा। मोहतरम सामईन, खंसा ने कहा कि मोहतरम सामईन, खंसा ने डॉक्टरों को हरीस, बनिया और लुटेरा करार दिया, मगर मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि हमें पूरे पेशे को चंद लोगों की बुनियाद पर नहीं परखना चाहिए। ये वही डॉक्टर्स हैं जो दिनों रात एक करके मुख्तलिफ रिसर्चों और तहकीकों की मदद से लाइलाज बीमारियों की दवाएं इजाद करते हैं। मुहलिक बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स, शुगर और कोरोना वगैरह की दवा के लिए न जाने कितनी मुद्दतों तक मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टरों का काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि दवा साजी भी डॉक्टरों ही का काम है। दुनिया का कौन सा पेशा है जिसमें गलतकार और बुरे लोग नहीं होते? अगर हम चंद डॉक्टर्स की गलतियों को बुनियाद बनाकर सबको लुटेरा कहेंगे तो ये इन तमाम डॉक्टर्स की कुर्बानियों और मेहनतों की तौहीन होगी। आज का डॉक्टर हमारे लिए एक मसीहा है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। आप ही मुझे बताइए,
जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाए तो आप उसकी प्राइस नहीं देखते हैं, उसको ले लेते हैं। तो मोहतरमा खंसा, जो शख्स आपको मौत के मुंह से बाहर निकालता है, उसको आप लुटेरा कैसे कह सकती हैं? बहुत अच्छे खानसा। खदीजा ने कहा कि हमें पूरे पेशे को चंद लोगों की बुनियाद पर नहीं परखना चाहिए, लेकिन ये चंद लोग नहीं है, अब ये पेशा एक कारोबार बन चुका है। मरीजों का इस्तेहसाल एक आम बात बन चुकी है। लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हम मानते हैं कि कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, मगर अक्सरियात अवाम को लूटती है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भरती है, इलाज के बजाय उनकी मजबूरी में, उनकी तकलीफों में इजाफा करती है। लिहाजा एक ऐसे निजाम की जरूरत है जो वाकई डॉक्टर्स के मसीहाई किरदार को जिंदा करे, और हमें उन लीडरान के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी जो मरीजों की मुश्किलात से फायदा उठाते हैं। जब तक ये इस्लाह ना हो, हम डॉक्टरों को मसीहा का किरदार नहीं दे सकते। आज का डॉक्टर मेरी नजर में एक लुटेरा है और हमें इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करना होगा। शुक्रिया। तालियां तालियां और कंजूसी न करे तालियों में। उमैमा, ये आबिदा सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है यारो, सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है यारो, एक मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। जीवाकार मौजू की बेजा मुखालिफत करते हुए मेरे हरीफ साथियों ने हद दर्जा मुबालगे से काम लेने की कोशिश की है। जो एदाद शुमार इन्होंने पेश किए, इनकी तौसीक मशकूक है, और अगर इस तरह के वाक़या कहीं हुए भी होंगे तो इनकी तादाद बहुत कम है। अगरचे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो भी इंसान ही है। लिहाजा हर जमाने में चंद लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने शर को खैर पे तरजीह दी है। जिस तरह चंद शरपसंद इंसानों की वजह से पूरी इंसानियत पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह चंद डॉक्टरों की वजह से इनकी मुकम्मल जमात को कटघड़ी में खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर जिन अस्पतालों में मरीजों को लूटा जा रहा है, तो हजारों अस्पताल ऐसे भी हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। हम ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों की हरगिज़ हिमायत नहीं करते, लेकिन हम उन डॉक्टरों की खिदमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर मुफ्जिल लकड़ावाला, डॉक्टर गौतम बंसाली और डॉक्टर खालिद शेख ऐसे हजारों डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी फर्शनासी और हिम्मत को आलमी सेहत तंजीम ने सराहा है। ये फ्रंटलाइन वॉरियर कोरोना के खिलाफ उस वक्त तक आ रहा हुए जब सारी दुनिया डरी सहमी हुई। दुनिया भर के डॉक्टर इस पसो पेश में मुब्तला थे कि इस वबा से कैसे निपटा जाए। तब इन गाजियों ने अपने टीमों के हमरा धारावी जैसे गुंजान आबादी वाले स्लम एरिया में मरीजों की सेहत बहाली की और धारावी को दुनिया भर के लिए मॉडल बनाकर पेश किया। लिहाजा मौजू की मुखालिफत कर रहे मेरे हरीफ साथियों से मैं बस यही कहूँगी, बहस मत कीजिए, बेकार में रखा क्या है, बात बढ़ जाएंगी, तकरार में रखा क्या है। आ गले मिलके मिटा डाले दिलों की रंजिश, आ गले मिलके मिटा डाले दिलों की रंजिश, बुग़्ज़ो भूटान के प्रचार में रखा क्या है। आइए मुखालिफत छोड़कर हम सच्चाई से ये एतराफ़ करते हैं कि डॉक्टर मसीहा थे, मसीहा है और मसीहा ही रहेंगे। बहुत खूब उमैमा। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जीवाकार मौजू की मुआफिकत कर रहे मेरे हरीफ साथी डॉक्टरों को मसीहा साबित करने की होड़ में इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि इंसानी आज़ा की तस्करी में हमारा मुल्क सरे फहरिस्त है। मुल्क भर के नामवर डॉक्टर और सर्जन इस गुनाह में मुलविस पाए गए हैं। दिल्ली एम्स से लेकर मुल्क भर के बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक इंसानी आज़ा की तस्करी करने वाले डॉक्टरों के रैकेट बेनकाब किए जा चुके हैं। जहां सर्जरी के बहाने मरीजों के आज़ा निकालने की वारदातें सामने आई हैं। दिल्ली और एनसीआर में चंद रुपयों का लालच देकर दिहाड़ी मजदूरों के आज़ा निकलवाने के मामले आज भी सुर्खियों में है। PMG नामी आलमी सेहत तंजीम ने महाराष्ट्र के नामवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के 43
कारपोरेट कंपनियों की तरह यहाँ डॉक्टरों की जॉब परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, जहाँ तरक्की और तनख्वाहों में बढ़ोतरी क्वालिटी ऑफ वर्क पे नहीं बल्कि क्वांटिटी ऑफ वर्क पे मुनसर होती है, जिसके चलते यहाँ डॉक्टर हजरात मरीजों से ग्राहकों की तरह बर्ताव करते हैं, जिनका मकसद ओपीडी के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटलाइज कराना होता है। बेचारा डरा सहमा मरीज डॉक्टर की बताई हर बात पर अमल करता है और इसकी इताअत और फर्माबरदारी के सिले में माल से तो जाता ही है, अक्सर औकात जान से भी चला जाता है। मुझे यकीन है इन बातों पर गौर फिक्र करने के बाद मेरे हरीफ साथियों के साथ साथ सामाईन भी इस बात का एतराफ करेगी कि ये मसीहा अब लुटेरा बन रहा है। कौन है रहबर कौन है रहजन, मैं भी सोचूं तू भी सोच, चाक किया है किसने दामन, मैं भी सोचूं तू भी सोच। बहुत खूब नौशीन। दोस्त बन जाना नहीं मुमकिन तो इसका क्या गिला, बात तो जब बने किसी की राह का काटा न बन। सदर आली वकार बड़ी आसानी से मेरी फाजिल दोस्त डॉक्टर को लुटेरा कही जा रही है, मगर शायद वो नहीं जानती कि डॉक्टर की जिंदगी दर हकीकत क्या है। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है। हजरात, ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है इनका दिल सख्त होता है, इनको किसी के जीने या मरने की कोई फिक्र नहीं होती, इन्हें कोई दुख नहीं होता। मेरा तो ये मानना है जितना दुख बाकी इंसानों को होता है डॉक्टर को तो शायद से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने मरीजों के सामने इसका इजहार नहीं करते। किसी की मौत की खबर देते वक्त अक्सर यूं महसूस होता है कि शायद इनका दिल बाहर आ जाएगा। अहले खाना के साथ खुद भी रोने का दिल करता है, मगर जब्त कर लेते हैं। हाजरीन कराम, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ अनगिनत कहानियाँ हैं, दुखों और मजबूरियों का माहौल है। मीडिया और फेसबुक पे जो कुछ नजर आता है वो तो शायद 10% भी सही नहीं होता। बड़ी आसानी से डॉक्टरों पर मोरदी इल्जाम ठहरा दिया जाता है, खबरें चलाई जाती है कि डॉक्टर की गफलत की वजह से मौत हो गई। कभी उन चीजों को सोचा है जो एक डॉक्टर लोगों की भलाई के लिए करते हैं? अल्लाह ने दिन रात इनको हजारों जिंदगियां बचाने का जरिया बनाता है, कभी मीडिया खबर बनाती है। मेरे भाइयों, जब तक हम किसी दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं सोच सकते, हम समझ ही नहीं सकते दूसरों की जिंदगियों को, इनकी कुर्बानियों को। जरा याद करो कोरोना की भयानक घड़ियों को, जब इन्हीं डॉक्टरों ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बचाने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। अल्लाह बेहतर जानता है, लोग अच्छा कहे या बुरा, वो तो अपनी जमीन और खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए काम करते हैं। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ने नजरे बद से बचाए, भलाई का काम इसी तरह लेते रहे, क्योंकि अगर वो महफूज रहेंगे तो यकीन हम महफूज रहेंगे। यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बहुत खूब। आखिरी बच्ची आसिया। हाजरीन महफिल, आप जरा सोचिए, क्यों मैं किसी को मोरूदे इल्जाम ठहरा रही हूँ? क्यों मैं डॉक्टर्स को लुटेरा कहने पर मजबूर हो रही हूँ? मैं भी नहीं चाहती, मेरा दिल भी नहीं मानता, मगर मेरा ज़मीर और मौजूदा हालात ने मुझे कहने और सोचने पर मजबूर किया है। जी हाँ, मौजूदा डॉक्टर हजरात ने अखला की पस्ती में दुनिया की तमाम कामों और शोबों को पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है चंद एक इस फहरिस्त में शामिल ना हो, मगर बेशतर डॉक्टर्स की बेहिसी का ये आलम है कि एक इंसान इनके सामने सिसक कर अपनी जान दे रहा होता है, मगर उन्हें परवाह नहीं होती। जाती मफाद और दौलत के अंधे ताकुब ने इंसानी कदरों को पामाल कर दिया है। मजहब इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है, मगर अस्पतालों के नाम पर इंसानी कत्लगाहों में बेरहम डॉक्टर्स के हाथों लातादाद मजबूर मरीज मारे जाते हैं, मगर अफसोस उन्हें मकतूल नहीं समझा जाता। जनाब आली, सच कहूँ तो मुझे यह उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। आखिर कब तक कोई गरीब इन डॉक्टर्स की मोटी मोटी फीस दे देकर जीते जी मरता रहेगा? तशखीस व जांच की फीस अलग, महंगे महंगे गैर जरूरी टेस्ट अलग, महंगी महंगी दवाइयाँ इंजेक्शन अलग, किसी न किसी बहाने से अस्पताल में दाखिल होना अलग, और अगर डिस्चार्ज मिल भी जाए तो इतना लंबा बिल हाथों में थमा दिया जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना ही भूल गई, ये टेस्ट इन्हीं की लैब से कराओ, ये दवाइयाँ इन्हीं की मेडिकल से लो, हत्ता के खाना भी इन्हीं की कैंटीन से खरीदो। और आखिर कितने
तरीकों से लूटते रहेंगे। और बेचारा मरीज जिंदगी की आस में दुख को झेलता है और गम को बर्दाश्त करता है। कहाँ का दर्द, कौन सा दुख, कैसा इश्क और कौन सी मोहब्बत है इन डॉक्टर्स को अपने वतन से और अपने लोगों से। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम डॉक्टर्स को हकीकी मसीहा बनने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूब। इसी के साथ ये तीसरा राउंड भी खत्म हो चुका है। बच्चों, आपके रिजल्ट जज हज़रात। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.